तो वेलकम बैक मेरे प्यारे फ्रेंड्स। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और एक और भी आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये हमारे महासंग्राम वाली वीडियो देख ली होगी, तो आपको पता ही होगा कि होने क्या वाला है। अगर नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दी हुई है, उससे जाके इस वीडियो को देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये कहानी क्या हो रही है। और शुरू करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। ठीक है, हमारा नाम अरुण पटेल है और प्रयागराज में हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन। बहुत सारे जितने भी इलाहाबाद के लगभग जो बड़े से बड़े संस्थान हैं सभी में लगभग हम पढ़ा चुके हैं। तो आपको अगर विश्वास डेवलप करना है तो उसका सिर्फ एक ही मात्र कारण है, कहीं से भी हो आप, इंडिया में किसी भी यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे और करते रहेंगे। और जी जान से हिंदी माध्यम के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो शुरू करते हैं समय को, ठीक है, बिना गवाते हुए। आज जो चैप्टर है बेटा अपना, वो चैप्टर क्या है? चैप्टर है मात्रक एवं मापन। चैप्टर क्या है? मात्रक एवं मापन। ये है चैप्टर। और आपको पता ही है कक्षा 11 की ही तो कहानी हो रही है, क्लास 11 की कहानी हो रही है। क्लास 11 के लिए एक बात हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर को आपने रेस्ट ईयर मान लिया तो फिर रेस्ट इन पीस हो जाओगे, फिर आपको कोई संभाल ही नहीं पाएगा। अगर आपने 11th को इग्नोर कर दिया तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, और हम तो कहेंगे चाहे बायो हो चाहे मैथ्स हो, वो आपको इग्नोर कर देगी। इसलिए फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर नहीं मानना है। अगर रेस्ट ईयर गलती से मान लिया तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? रेस्ट इन पीस। शुरू करते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए। कहानी है क्या, थोड़ा सा इसको इधर कर दो। कहानी आखिर है क्या? इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियां। एकदम जीरो से कहानी को शुरू करेंगे और जीरो से कहानी शुरू करेंगे और हमेशा क्या होगी, कहानी बढ़ती जाएगी। भौतिक राशियों का मापन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार और मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां। तो फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है। फिजिक्स की शुरुआत एकदम जीरो से होगी और जीरो से हम लोग हीरो बनते चले जाएंगे। हम तो बने ही हैं, आपको भी हीरो बनाते हुए ले चलेंगे। एकदम जीरो की बेसिक डिटेलिंग भी रहेगी आपकी, एकदम बेसिक से बेसिक डिटेलिंग बेटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो भौतिक राशियां आखिर होती क्या हैं? भौतिक मतलब होता है फिजिक्स, तो भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटी। अंग्रेजों की भाषा में इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं समझो। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, राशियां जिनको जिनको परिभाषित किया जा सके, जिनको परिभाषित किया जा सके, किया जा सके सके जिनका मापन किया जा सके, जिनका जिनका मापन किया जा सके, मापन किया जा सके तथा जिनका अध्ययन, जिनका अध्ययन अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। सिंपल सी कहानी है बेटा, सिंपल सी कहानी। राशियां तो दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी राशियां जिनको परिभाषित कर सको, यानी डिफाइंड कर सको, जिनका मापन कर सको, माप सको, तौल सको, देख सको, ठीक है, और देख सको नहीं, माप सको, जिनको माप सको, और तथा जिनका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, यानी फिजिक्स में पढ़ेंगे इनको। किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में, या हम कहें कि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। राशियां तो बहुत हैं, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में एक बात सुनते हैं, जैसे सुनते हैं कि हमारा 10 केबी डेटा खत्म हो गया, या 100 MB डेटा खत्म हो गया, 1 GB डेटा खत्म हो गया। देखो डेटा जो है ना बेटा, उसको आप माप भी रहे हो, केबी, MB, GB, यानी माप रहे हो और डिफाइंड भी कर रहे हो, लेकिन इसका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं करेंगे तो जो मोबाइल डेटा है वो आपका क्या नहीं है,
भौतिक राशि नहीं है कि नहीं? भौतिक राशियां क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, समय, समय, ठीक है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। द्रव्यमान आप लोग देखते हैं, बैगन, आलू, गाजर, ये सब क्या है? द्रव्यमान ही तो है बेटा। इनको तौलते हैं, मापते हैं, डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही कहानी? तो ऐसी राशियां जिनको माप सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जिनकी सहायता से, ऐसी राशियां जिनकी सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहती हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। सिंपल सी परिभाषा थी, समझे बात को? चलो अब अपना टॉपिक आ चुका है भौतिक राशियों का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो मापन कैसे करेंगे? मापन, मापन समझना, जब बहुत पहले कुछ नहीं था इस दुनिया में, संसार में, हम लोग जंगलों में घूमते थे, नंगे पुंगे, हुल्लू हुल्लू हुल्ला चिल्लाते रहते थे, किसी को मार के खा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते चले गए और हम लोग व्यापार करने लगे, कुछ चीजें करने लगे। समझना, किसी एक व्यक्ति ने गेहूं क्या उगाया? उगा लिया। ये गेहूं का ढेर है, क्या है ये? गेहूं का एक ढेर लगा हुआ है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये है गेहूं का मालिक। ये क्या है? गेहूं का मालिक, मालिक। और ये लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं गेहूं को खरीदने के लिए। क्या खड़े हैं? यानी ये है गेहूं को खरीदने वाले, यानी ये है ग्राहक। क्या है? ग्राहक। समझना, ये कहानी चल रही है उस समय की जिस समय हमारे पास बटखरे वटखरे नहीं हुआ करते थे। देखो क्या करेगा इसका मालिक, क्या कहेगा? कहेगा भैया आप एक सिक्का दो, या एक सोने की कोई चीज दो, एक सिक्का दो। एक सिक्का में आपको इस गेहूं के बर्तन में से, इस गेहूं के ढेर में से एक बर्तन, इसने अपना एक बर्तन बनाया है खुद का, ऐसा एक बर्तन है, कहेगा इस बर्तन भर गेहूं आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझो, एक गेहूं का ढेर लगा है, वो कह रहे आप एक सिक्का दो, एक सिक्का दो, एक सिक्के में एक बर्तन गेहूं हम आपको दे देते हैं। समझना बात को? भाई वो क्या कर रहा है? इस गेहूं के ढेर में से, इस गेहूं के ढेर में से लोगों को बांट रहा है, लोगों को बांट रहा है। समझना बात को? अब करते हैं कि अगर बहुत सारी भीड़ लग गई और गेहूं की मात्रा क्या है? कम है, तो मालिक ने कहा हम गेहूं बेचेंगे तो सबको देंगे तो, लेकिन क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि कितने बर्तन भर गेहूं है। जितने बर्तन होगा उसमें से हम कुछ लोगों में से अपने खास कुछ लोगों को देख लेंगे। क्या किया उसने? इस गेहूं के ढेर में से बार बार इस बर्तन में भर के नाप लिया। मान लो 100 बर्तन गेहूं निकल आया। कितने बर्तन? 100 बर्तन। कितने बर्तन? 100 बर्तन। हम ये बात क्यों, कहानी क्यों सुना रहे हैं आपको? इसलिए सुना रहे हैं बेटा, क्योंकि जो वो बर्तन है ना, वो जो बर्तन है, बर्तन, और बर्तन भर गेहूं, बर्तन भर गेहूं, गेहूं, गेहूं की एक स्टैंडर्ड मात्रा है। उस बर्तन भर गेहूं का एक फिक्स रेट है, एक सिक्का। क्या है? एक सिक्का। तो ये बर्तन भर गेहूं क्या है? स्टैंडर्ड, यानी मानक मात्रा है। क्या है? मानक मात्रा। किसकी? गेहूं की। और मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड। अब इस मानक मात्रा से क्या करेंगे? बार बार किसी राशि की तुलना करेंगे, किसी भी भौतिक राशि की, उसी भौतिक राशि की एक छोटी सी मात्रा को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेंगे। अब उससे बार बार तुलना करना कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। यहां क्या हुआ? गेहूं का जब मापन किया जा रहा था, एक बर्तन भर गेहूं को मानक माना गया और बार बार गेहूं को उससे तुलना की गई और पता चला कि ये गेहूं कितने बर्तन हैं? ये गेहूं 100 बर्तन है, यानी इस गेहूं को हमसे 100 सिक्के मिलेंगे। तो उसने उसको बांट दिया। कोई दूर से देख रहा था, वो बार बार उस बर्तन में भर रहा था, इधर डाल रहा था, इधर डाल रहा था। कोई कहेगा यहां क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है बेटा मापन। क्या हो रहा है? मापन। क्या है मापन? समझो, भौतिक राशि का मापन क्या है? मापन यानी मेजरमेंट कुछ नहीं है, उसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मानक मानकर, मानक मतलब स्टैंडर्ड मानकर तुलना करने की प्रक्रिया को कहते हैं मापन। क्या कहते हैं? मापन। वहां पे गेहूं था, गेहूं की जगह कुछ भी हो सकता है। गेहूं की जगह क्या हो सकता है? कुछ भी। आपको क्या करना? उसी भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को मानक मान लेना है। आपके पापा क्या करते हैं? मोहल्ले में कोई लड़का रहता है,
आपके पापा ने उस लड़के को स्टैंडर्ड मान लिया, अपने दिमाग में क्या मान लिया, मानक मान लिया। तुलना करते हैं, देखो वो तो पढ़ रहा है, देखो वो तो ये कर रहा है, देखो वो तो ये क्योंकि उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है, उससे तुम्हारी तुलना हो रही है। क्या हो रही है, तुलना। यहां पे मापन क्या कहलाएगा, भौतिक राशि की, भौतिक राशि की, राशि की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा को मानक मानकर, निश्चित मात्रा को मानक मानकर, क्या मानकर बेटा, मानक मानकर, उससे, उससे राशि की तुलना करने की प्रक्रिया, राशि की तुलना करने की, तुलना करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, जब थोड़े से डेवलप हुए, आप लोग जानते हैं, जैसे आप बाजार में गए, आपने द्रव्यमान खरीदा, यानी बैगन खरीदा 100 केजी। क्या खरीदा, 100 केजी, मतलब आपने 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का 100 गुना खरीदा है बेटा। क्या खरीदा है, 100 गुना। यानी जो 1 किलोग्राम है, जो 1 किलोग्राम है, वो द्रव्यमान की, द्रव्यमान की एक निश्चित मात्रा है। और यहां पे द्रव्यमान क्या है, आपकी भौतिक राशि है। और 1 केजी क्या है, 1 केजी उसी द्रव्यमान की एक निश्चित मात्रा है, जिसको आपने मानक माना हुआ है, स्टैंडर्ड माना हुआ है। क्या माना हुआ है, मानक। और 100 केजी गेहूं, मतलब 100 गेहूं आपने 100 केजी क्या खरीदा, बैगन खरीदा, मतलब 1 किलोग्राम का 100 गुना खरीदा। क्या खरीदा, 100 गुना। समझने का प्रयास करो, यहां पे जो मानक मानी हुई मात्रा है, इसको कहते हैं बेटा मात्रक। क्या कहते हैं, मात्रक। ये है कहानी। मानक मानी हुई मात्रा को ही मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। यानी जो 1 केजी है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स मात्रा है। कोई डेढ़ साना आया, कह रहा है कि भैया ये 1 किलोग्राम है, दुनिया इसी से द्रव्यमान को मापेगी, माप रहे हैं, मान लिए उसकी बात। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। किसी भी भौतिक राशि की, उसी भौतिक राशि की जिसको आपको मापन करना है, उसी भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को आप क्या कर लेते हैं, मानक मान लेते हैं। उससे तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और मानक मानी गई मात्रा को मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, मानक, मानक मानी हुई मात्रा को, मात्रा को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ये है कहानी, ये कहानी है। क्या है कहानी, किसी भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शन किया जाएगा, भौतिक राशि का प्रदर्शन, समझना, भौतिक राशि का प्रदर्शन, प्रदर्शन देखो कैसे किया जाएगा। कोई भौतिक राशि मान लो x है, उसको ऐसे लिखोगे आप, एन यू की फॉर्मेट में लिखोगे। एन क्या है, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आंकिक मान। क्या है, आंकिक मान। और यू क्या है, यूनिट, यानी मात्रक। क्या है, मात्रक। समझना बात को, यू क्या है बेटा, यूनिट। क्या है, यूनिट। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैथमेटिक्स का नंबर। समझो क्या है ये, x बराबर nu क्या है। जहां भी भौतिक राशि आपको दिखेगी, वो इस फॉर्मेट की दिखेगी, जिसमें एक आंकिक मान नंबर होगा, ये क्या होगा, मात्रक होगा। जैसे हम कहें ये हमारा लेक्चर क्या है, अगर मान लो ये लेक्चर हमारा 60 मिनट का है, तो 60 मिनट क्या है, समय है बेटा। 60 क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, n है। और ये क्या है, m क्या है, मिनट क्या है, मिनट आपका क्या है, मात्रक है, u है। यानी जब भी भौतिक राशि, जैसे आप मार्केट में गए, आपने 100 किलोग्राम क्या खरीदा, बैगन खरीदा, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम मान लो बैगन खरीदा, ग्राम क्या है, मात्रक है, क्या है, यानी u है। और 100 क्या है, n है। जब भी भौतिक राशि दिखेगी, उसमें एक मैथमेटिकल नंबर होगा, और एक क्या होगा, मात्रक का प्रदर्शन होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है। चलो देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं? भौतिक राशियों के प्रकार 2 होते हैं। कहोगे सदिश और अदिश, अरे बेटा वो कहानी अलग है, उसमें दिशा और नॉन दिशा वाली कहानी है। यहाँ कहानी कुछ और है। यहाँ कहानी ऐसी है कि भौतिक राशियों के 2 प्रकार होते हैं। एक होती हैं मूल राशियां। क्या होती हैं? मूल राशियां, जिसे अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, एक होती हैं मूल राशियां, एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, समझना बेटा। मूल, मूल मतलब क्या होता है? जहां से किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, जहां से किसी चीज की शुरुआत हुई है, वही मूल है। वही क्या है? मूल है। समझना, जैसे हम कहें एक पेड़ है, एक क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ का मूल क्या है? बीज। क्या है? बीज। भाई बीज से ही तो पूरा पेड़ बना है। यानी इस पेड़ का जो मूल चीज है, यानी फंडामेंटल चीज है, वो बीज है। क्या है? बीज। यही सेम कहानी है कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो किसी से उत्पन्न हुई हैं। जो किसी से क्या हुई है? उत्पन्न, इसलिए इनका नाम पड़ गया व्युत्पन्न। मूल क्या है? जहां से शुरुआत हुई है भौतिक राशियों की, जहां से भौतिक राशियों की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। भौतिक राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी हैं। मूल राशियां भौतिक राशियों से मिलकर नहीं बनी है, लेकिन हम लोग इसको भौतिक राशियों के प्रकार में ही पढ़ेंगे। तो समझो, जो किसी से मिलकर नहीं बनी है वो स्वतंत्र हैं। क्या हैं? स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। भाई हम लोग हैं, हम लोग स्वतंत्र थोड़ी हैं। हम लोग को मम्मी पापा घुसे रहते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनसे तुम मिलके बने हो बेटा, वो मूल है तुम्हारे, और तुम उनसे व्युत्पन्न हुए हो, तो तुम आजाद नहीं रह सकते। व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं रह सकती, क्योंकि मिलके बने हो। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं बेटा? स्वतंत्र। स्वतंत्र। परिभाषा लिखनी है हम लोग को, तो परिभाषा लिखनी है। परिभाषा ऐसे लिख लेते हैं, देखो ऐसे लिख लेते हैं परिभाषा। थोड़ा सा कलर चेंज करो, जिंदगी में रंगों की कमी नहीं आनी चाहिए। तो मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो अपने आप में, अपने आप में, अपने आप में परिपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं? परिपूर्ण होती हैं, होती हैं। उन्हें 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 कहते हैं मूल राशियां। उन्हें कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं? मूल राशियां अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। मतलब कहने का क्या है? यह ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, जो मूल राशियों से क्या होती हैं बेटा? मिलकर बनी होती हैं। मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, बनी होती हैं। उन्हें उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ऐसे कह सकते हो, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, कहते हैं। समझे? चलो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे ऐसे कहानी रख लेते हैं। इधर कर लेते हैं मूल राशियां। क्या कर लेते हैं? जब अपने पास टूल हैं, अपने पास जब टूल हैं, तो कहानी को कुछ ऐसे रचेंगे ना। ये है मूल राशियां। क्या हैं? मूल राशियां, मूल राशियां। और इधर लिख लेते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या लिख लेते हैं? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। देखना, मूल राशियां क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र, स्वतंत्र होती हैं, होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों पर, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। क्या करती हैं? निर्भर करती हैं, हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखना,
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझो, जो हमारी मूल राशि है इनकी संख्या फिक्स होती है, इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। मूल राशियों की संख्या 7 से ना तो कम होती है ना तो जाती होती है, निश्चित 7 की 7। वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं बेटा, अपनी होती है लंबाई। क्या होती है, लंबाई। लंबाई को बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में लेंथ। दूसरा होता है द्रव्यमान। क्या होती है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं मास। और होती है हमारी समय। क्या होती है, समय। समय को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं टाइम। और होती है विद्युत धारा। क्या होती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है, तापमान। क्या होता है, तापमान। उसको बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। और तापमान के बाद क्या होती है, पदार्थ की आणविक मात्रा। क्या होती है बेटा, पदार्थ की पदार्थ की पदार्थ की आणविक मात्रा। आणविक मात्रा यानी मॉलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और देखो 6 हो गई, एक और होती है बेटा, एक और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, समझ गए। 7 हैं इस दुनिया में अपनी क्या मूल राशियां, 7 कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की आणविक मात्रा और ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता। और लेकिन व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे हमने कर लिया बेटा चाल। क्या ले लिया, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो जो चाल है आपकी वो दूरी और समय से मिलकर बन रही है ना। तो दूरी और समय, दूरी लंबाई है यानी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। तो चाल क्या है, 2 मूल राशि दूरी और समय से मिलकर बनी है, इसलिए चाल हमारी है व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि। कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गई है कहानी। चलो सिंपल सी कहानी, ऐसे एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो आप। जैसे व्युत्पन्न राशि में ले सकते हो, चाल हो गई, जितनी भी मूल राशियों को छोड़ के राशियां हैं फिजिक्स के अंदर, सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा, कार्य, बल, बल, संवेग, संवेग, भतेरी राशियां बेटा, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। ठीक है, सारी सारी मूल राशियों को छोड़ के जितनी भी हैं सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। क्या बात कर रहे हो, सही बोल रहे हो क्या आप, सही नहीं बोल रहे, थोड़ा सा डिफरेंस बोल रहे हैं। एक होती हैं पूरक राशियां, नई कहानी इंट्रोड्यूस हो चुकी है बेटा। पूरक राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां। पूरक राशियां ऐसा देखा गया कि वैसे तो बहुत सारी राशियां होती हैं जिनमें 7 मूल होती हैं और बाकी सब व्युत्पन्न होती हैं, लेकिन 2 और होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोण और घन कोण। क्या बोलते हैं, कोण और घन कोण। एक होती है बेटा कोण, मैथमेटिकल क्वांटिटी है ये, कोण को बोलते हैं एंगल, कोण को बोलते हैं एंगल। लेकिन कोई चीज इंटरकनेक्ट तो है ही भाई, मैथ फिजिक्स से मिली है, फिजिक्स केमिस्ट्री से मिली है, केमिस्ट्री फिजिक्स से मिली है, सब बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड तो है ही। कोण को बोलते हैं एंगल और घन कोण को बोलते हैं, घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, एंगल। वैसे अभी हम इस वीडियो में मात्रकों की बात नहीं करने वाले थे, लेकिन ये कहानी को यहीं तक हम समाप्त कर देते हैं। कोण घन कोण को यहाँ पे से कितना पढ़ना, इसको कहते हैं कोण। ये 2D में होता है, ये खुलाव 2D में 2 दिशाओं यानी 2 डायमेंशंस के बीच का जो खुलाव होता है वो कोण होता है 2D। और किसी 3D में, जैसे ये शंकु है, क्या है, शंकु, ये क्या होता है, घन कोण। इसको फाई से प्रेजेंट करते हैं। मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है,
स्टेरेडियन। क्वेश्चंस की दृष्टि से सिर्फ इतना याद रखना है, पूरक राशियां हैं कोण और घनकोण, और पूरक मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। क्लियर है कहानी। कोण के और भी मात्रक आपने सुने होंगे, डिग्री वगैरह भी सुना होगा, लेकिन ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं। घन कोण का बहुत ज्यादा अपने में कहानी में यूज है नहीं, सिर्फ कोण का यूज है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी बहुत जगह कोण आपको आएगा, डिग्री में या रेडियन में हम लोग उसकी वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं। मात्रक पद्धतियां, बेटा एक बात समझो, जब हम लोग डेवलप नहीं थे, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे, उस समय क्या किया, अलग अलग जगह के लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मात्रक बना लिए, और फिर जब धीरे धीरे डेवलप हो गए, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे, यहां तक कि एक जगह से दूसरी जगह क्या, समुद्र को पार करके एक एक महाद्वीपों से दूसरे महाद्वीपों पे भी जाने लगे। तो फिर दिक्कत ये हो गई कि हमारे मान लो एक जगह के लोग अलग अलग चीजें मापते थे, जैसे द्रव्यमान है, जैसे कुछ लोग द्रव्यमान को क्या है किलोग्राम में मापते थे, और कुछ लोग द्रव्यमान को बेटा ग्राम में मापते थे भाई, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से मात्रक बनाए थे। सोचो, जैसे हम लोग प्रयागराज के आसपास की कहानी को देखें, यहाँ पे चलता है धरा, क्या चलता है, धरा। तो वो एक कुछ एक सिस्टम रहता है, 11-12 किलो को एक धरा बोलते हैं, वो उनका एक लोकल मात्रक है बेटा, वो उनकी नापने की प्रक्रिया है, मापने की प्रक्रिया है। जैसे हम कहें हमारे बुंदेलखंड झांसी में एक चलती है पैली, लगभग 5 किलो का एक होता है, 5 किलो से ज्यादा होता है कम होता है, एक बर्तन होता है जिसको पैली बोलते हैं, ये लोकल मात्रक है। लेकिन दुनिया में क्या देखा गया, वर्ल्ड वाइड 3 प्रकार की पद्धतियां पॉपुलर हुई। पहले पद्धति समझो, पद्धति क्या है, पद्धति कुछ नहीं है, मापने की अलग अलग प्रक्रिया है, मात्रक पद्धति, चाहे इसको मात्रक पद्धति बोलो, चाहे इसको मापन पद्धति बोलो, क्या बोलो, मापन पद्धति, मापन पद्धति यानी यूनिट सिस्टम या मेजरमेंट सिस्टम, दोनों बातों में कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, समझो क्या है कहानी। कहानी यह है, मापने की प्रक्रिया को, मापन की प्रक्रिया को मापन पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, मापन पद्धति कहते हैं, मापन पद्धति कहते हैं। जैसे कुछ लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, वो उनकी पद्धति है, कुछ लोग ग्राम में मापते हैं, वो उनकी पद्धति है। जैसे जैसे मापते हैं अलग अलग मात्रकों में, अलग अलग राशियों को मापने की प्रक्रिया को वो अलग अलग मात्रक पद्धतियां कहते हैं। सिंपल कहानी, मापन को मापने की प्रक्रिया यानी अलग अलग मात्रकों में मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मात्रक पद्धति कहलाती है। वैसे तो हजारों मात्रक होते हैं एक राशि के, लोग क्या करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वो कौन सी थी, 3 प्रकार की थी बेटा। एक थी एमकेएस, एमकेएस, एक थी सीजीएस और एक थी एफपीएस। समझे बात को, 3 प्रकार की थी। तीनों कहानियों को अभी हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेते हैं। चलो समझो, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, आ जाते हैं। मात्रक पद्धतियां होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी होती है, सबसे पहली होती है एमकेएस पद्धति। देखो नाम में ही छिपा है बेटा अर्थ, 3 प्रकार की भौतिक राशियां डिसाइड कर देंगी, 7 होती है मूल राशियां। 3 कौन कौन सी, एक है अपनी लंबाई, क्या है, लंबाई, और दूसरी है अपनी द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, और तीसरी है अपनी क्या, समय। जिंदगी को जीने के लिए ये 3 काफी है बेटा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 से जिंदगी आपकी कट सकती है। तो 3 की कहानी देखेंगे। एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर क्या, सेकंड। क्या है एम फॉर मीटर, मीटर, ये क्या है, के फॉर किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, और एस फॉर क्या है, सेकंड, क्या है, सेकंड। समझो, ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को किससे दिखाते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, किसे मापते हैं, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं बेटा, किलोग्राम में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, समय को
सेकंड में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। इसे कहते हैं एमकेएस पद्धति। मापने का ऐसा तरीका जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति। क्लियर है कहानी? दूसरी कहानी क्या है? सीजीएस पद्धति। सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर यहां भी सेकंड है बेटा। क्या है? सेकंड। ठीक है, सीजीएस। ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, सुन लो तो भी क्लियर हो जाएगा, ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में ही मापते हैं, क्या कहलाती है? सीजीएस पद्धति कहलाती है। और तीसरे नंबर की कहानी क्या है? एफपीएस पद्धति है बेटा। क्या है? एफपीएस पद्धति, जिसमें लंबाई को फुट में या फीट में, लंबाई को किसमें बेटा? फीट में, किसमें? फीट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, किसमें? पाउंड में। ये अंग्रेजों की पद्धति है, ठीक है। और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, किसमें? सेकंड में। और तीनों कहानियों में समय को क्या है? सेकंड में ही मापते हैं बेटा। किसमें मापते हैं? सेकंड में ही मापते हैं। समझे? एफपीएस पद्धति लंबाई को फीट या फुट में मापते हैं, फुट भी आप लोग जानते हैं, और द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? पाउंड में। आप लोग सुने होंगे केक लेने जाते हो, कहते 1 पाउंड की, 2 पाउंड की, 1.5 पाउंड की। 1 पाउंड में लगभग होता है 453.5 ग्राम, समथिंग इतना इतना होता है। ठीक है, और समझ में आ गई बात? और समय को तो इसमें भी सेकंड में ही मापते हैं। और अपनी मात्रक पद्धति क्या होगी बेटा? समाप्त हो गई। यहाँ पे कुछ और है क्या? और कुछ कहानी है? नहीं है। तो बहुत बहुत थैंक यू। कुछ कहानी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुन करके जाएंगे तभी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने पूरा वीडियो क्या किया बेटा? देखा। शुरुआत की कहानी में अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों ने बताया था कि ये वाला लेक्चर आप क्या करें, एक बार जाकर के, लेक्चर क्या वीडियो है बेटा, उसको जाकर के देखें। इसमें 2 चीजें लिखी हैं। इसमें एक चीज लिखी है 11th, आपको पता ही है 11th के टॉपिक चल रहे हैं। एक चीज लिखी है नीट और दूसरी चीज लिखी है जेई। अब कहोगे या तो नीट बोलिए सर जी या तो जेई बोलिए, दोनों बेटा, दोनों। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हर टॉपिक का, सिलेबस तो सेम है नीट और जेई का, कॉन्सेप्ट हर चीजों का, और सारे की कॉन्सेप्ट को, लेवल को इतना लेके चलेंगे कि हम आपको यहीं पर डिसाइड कर देंगे कि भाई ये जो है बायो वाले बच्चों के लिए टॉपिक इस तरह से है और ये है हमारे जेई वाले बच्चों के लिए इस तरह से। दोनों तरह से टॉपिक को बताया जाएगा, एक ट्रिक फॉर्मेट में बताया जाएगा, एक अपने मैथमेटिकल टूल्स यानी जेई के बच्चे जिस तरह से सॉल्व करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, दोनों तरह से बताया जाएगा। फिर बचते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू। तो हम लोग नीट के लिए सेशन पीवाईक्यू का अलग किया करेंगे, नीट के लिए क्या किया करेंगे? प्रैक्टिस सेशन अलग किया करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन। और जेई के लिए क्या क्या करेंगे? अलग किया करेंगे। हाँ, इतना है बेटा, हम लोग यहाँ पे लेवल जेई मेंस को टच करके चलेंगे, जेई एडवांस को टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, जो है हकीकत है। जेई मेंस का एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, एक एक पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें करेंगे। जैसे लेक्चर्स खत्म होगा, थ्योरी खत्म होगी, अपने टॉपिक में आगे क्या कर लेंगे? जेई मेंस को कर लेंगे। और जेई मेंस की जो भी लेक्चर्स है, जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, जिससे उनका भी क्या होगा? काम आएगा। और नीट के लिए भी सेशन करेंगे। तो जैसे ही चैप्टर एंड होगा, कम से कम 2 सेशन तो आएंगे, एक नीट का और एक जेई का आएगा प्रैक्टिस सेशन, जो कि लाइव चला करेगा। क्या चला करेगा? लाइव। क्लियर है कहानी? तो क्लियर है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। बने रहो एलडी स्टडी के साथ और हमारे साथ। ठीक है, ओके बाय बाय।